गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जस्ट क्विक रिवीजन हम जल्दी जल्दी आज करेंगे। पहला है कि स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होते हैं। स्कोप तो ये हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है कि कौन कौन से स्कोप है। तो पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, मतलब ये एक प्रोसेस होता है एक्सेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की कैसी नीड है, ह्यूमन रिसोर्स की कितनी नीड है, कि ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और प्लान्स को अचीव कर सकें। कॉम्पिटेंट स्टेबल वर्क फोर्स इज एम्प्लॉयड। ठीक, उसके बाद ये इंक्लूड क्या करता है इसका प्रोसेस प्रोसेस इंक्लूड करता है एनालिसिस ऑफ स्किल लेवल्स अमंग एम्प्लॉयज़ एंड इन द एक्सटर्नल लेबर मार्केट ऑफ द करंट एंड एक्सपेक्टेड जॉब ओपनिंग्स, मतलब जो जो करंट और एक्सपेक्टेड हमें लगता है कि हाँ ओपनिंग होगी अब जॉब्स की, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो वैकेंसीज होंगी उसमें हमें रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है एम्प्लॉयज़ का, और हम उससे अपनी वैकेंसीज फिल कर सकते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस भी इसीलिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रेटेजिक प्लान्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसमें हम कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स रखते हैं एम्प्लॉयज़ के स्किल्स के, क्वालिफिकेशंस के, फॉरकास्ट ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है जॉब और वर्क डिज़ाइन। जॉब और वर्क डिज़ाइन, इसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा स्कोप नहीं है। मीन्स हमें कोई 3 स्कोप होंगे और एक नहीं होगा, तो उसमें कौन सा स्कोप नहीं है। तो पहला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, नेक्स्ट जॉब एंड वर्क डिज़ाइन है, उसके बाद जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। इसमें मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसको लिखा हुआ है। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नेम है मेरा लर्न विद मस्ती, एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को फॉर फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। नाउ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन मीन्स इंडिविजुअल्स को कैसे सोशलाइज्ड एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, कैसे ट्रांसमिट करते हैं की वैल्यूज़, नॉर्म्स, पॉलिसीज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी टू एम्प्लॉयज़ विद अ व्यू शेपिंग द एटीट्यूड्स। इनको आप एक नोट्स के थ्रू लिख सकते हैं कि हमारे स्कोप में कौन कौन से आते हैं, कि कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आता है, जॉब एंड वर्क डिज़ाइन आता है, जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस भी हैं। क्या प्रोसेस है कि सबसे पहले तुम लर्न करते हो स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड। ये देखो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, लर्न करते हैं न्यू स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, जिससे कि तुम एक बेटर परफॉर्मर बन सको। ठीक, ये हमारा सबसे बड़ा इसका प्रोसेस होता है। फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड रिव्यू, मींस कितना इफेक्टिवली एक एम्प्लॉय परफॉर्म कर रहा है अपनी जॉब, भी होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इनके हमें पता भी है 360 डिग्री होता है, एक 720, 540 ऐसे होते हैं इसके डिग्री अप्रेजल, वो हम बाद में करेंगे। अभी क्विक रिवीजन चल रहा है हमारा। फिर एकोमोडेशन, एकोमोडेशन हम सोचेंगे कि नहीं ये नहीं होगा स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, लेकिन ये होता है। एकोमोडेशन एक्सटेंट होता है कि कैसे, मतलब मैनेजमेंट लिसन और रिस्पॉन्ड करता है हमारे, या एकोमोडेट करता है नीड्स और वांट्स, कंप्लेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स, मतलब एम्प्लॉयज़ जो कि हमारे एक फैमिली मेंबर की तरह ही होते हैं। तो कैसे वो करता है, मतलब एकोमोडेट कैसे करते हैं एम्प्लॉय, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। सिस्टम फॉर मैनेजिंग द एकोमोडेशन प्रोसेस, जैसे कि क्वेश्चनियर्स, सिस्टम जो यूज़ करते हैं मैनेज करने के लिए एकोमोडेशन प्रोसेस को, वो क्या क्या होते हैं, क्वेश्चनियर्स, मतलब क्वेश्चनियर्स फिल करते हैं। सजेशन बॉक्सेस, मतलब हम सजेशन बॉक्सेस क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को एक या तो रिपोर्ट दे सकते हैं, या फिर हम उनको एक बॉक्स दे सकते हैं जिसमें वो अपने अपने सजेशंस लिख सकते हैं। ओपन डोर, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि लोअर लेवल से हमारा अपर लेवल पर जा सके। ठीक है, सजेशंस। नेक्स्ट है हमारा फेयर कंपेंसेशन सिस्टम। फेयर कंपेंसेशन सिस्टम क्या होता है कि रिवॉर्ड किस तरह से किया जाए, परक्यूसिट कैसे दिया जाए, अट्रैक्ट कैसे किया जाए कस्टमर्स को, और मेंटेन कर सकें हम अपने एम्प्लॉयज़। कस्टमर्स मीन्स एम्प्लॉयज़ ही, मतलब ये हमारे लिए काम करते हैं, तो हमें उनको एक स्पेशल वो देनी चाहिए ना, कि हाँ तुम हमारे कस्टमर जैसे ही हो। तो कंपनसेशन में जैसे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट ये होता है कि मॉनेटरी कंपनसेशन फेयर होना चाहिए बोथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का। और फिर नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड सर्विसेज। फेयर मॉनेटरी कंपनसेशन एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइडेड, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, ये सब उनको देनी चाहिए, ताकि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होके रहें और ज़्यादा उनका टर्नओवर ना हो।
ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को नहीं ठीक से कर पाते, उनका लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट किया जाता है, देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अच्छे से नहीं सेटिस्फाई कर पा रही है एम्प्लॉयज़ को। फिर है सेफ्टी एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, मतलब उनको एक्सीडेंट अगर हो गया है, ट्रेजिक इंसिडेंट हो चुका है विच हैज़ ह्यूमन सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस में होता रहता है, तो ये क्या रिजल्ट करता है, ये ट्रेमेंडस मेंटल और फिजिकल सफरिंग हो जाती है इससे। तो इससे बचाने के लिए प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। फिर है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये हमें किसने दिया था, सिडनी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एग्ज़ाम में, सिडनी ने हमें दिया हुआ है ये प्रोसेस। तो इसके प्रोसेस हम बाद में करेंगे, अभी हम पहले ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। कौन सी अप्रोच है, इंटीग्रेटेड, विच इज़ फॉलोड फॉर साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, OD। हाँ, उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, प्रोग्राम। इट इंक्लूड्स सच कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज ग्रिडिंग, ट्रेनिंग, सर्वे, फीडबैक, टीम बिल्डिंग एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। फिर हमारे रोल भी हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। ये इतने ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्विक रिवीजन हमें करना है इसमें, वो सिर्फ़ और सिर्फ मैं पॉइंट्स वाइज आपको बता रही हूँ, ताकि ज़्यादा आपको मतलब जैसे एक वीडियो देखो तो आपको पता चल जाए कि हाँ इस वीडियो में ये हमारे थे। जैसे प्रोसेस ऑफ मैन पावर प्लानिंग, प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जॉब का एनालाइज करना। ये क्या करते हैं नेट वाले कि आपको कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहले लिख देंगे एम्प्लॉयमेंट प्लान करेंगे क्या, या ट्रेनिंग डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेनिंग का डेवलपमेंट करेंगे, या फिर एम्प्लॉयमेंट प्लान होगा, या फिर पर्सनल फॉरकास्टिंग होगा। ऐसे ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगा के देंगे। तो फिर आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना, सबसे पहले आप क्या करोगे, जॉब का एनालाइज करोगे। फिर स्किल इन्वेंट्री, पर्सनल फॉरकास्टिंग। सबसे बड़ी बात है, एग्जाम में बैठ के हमें लगता है कि हाँ ये भी पहले हो सकता है, ये भी पहले हो सकता है, कौन सा पहले होगा पता नहीं, लेकिन जब तक ये रिवाइज नहीं होगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो जॉब का पहले हम एनालाइज करेंगे, फिर स्किल इन्वेंट्री, हमें इतनी स्किल होनी चाहिए कि वो हमें ही चूज़ करें, ठीक, मैन पावर की प्लानिंग के लिए। उसके बाद पर्सनल की फॉरकास्टिंग, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्लान एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब वो सेलेक्ट हो जाएगा उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट वही करेंगे। सबसे बड़ी बात है इनमें से कौन सा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, दे देंगे कि कौन सा कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, क्या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है या जॉब को एनालाइज करना कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो मैन पावर प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन पावर प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास ये देखो मैन पावर प्लानिंग के प्रोसेस के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जॉब एनालिसिस एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, वो कहते हैं क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है जॉब एनालिसिस, ठीक। उसमें क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने नंबर और काइंड्स ऑफ जॉब्स और क्वालिफिकेशन नीड है इसमें एनालिसिस में, एनालाइज करने के लिए, जो कि जॉब की एनालिसिस में, या क्वांटम ऑफ वर्क विच एन एवरेज पर्सन कैन डू अ जॉब इन अ डे, ठीक। ये क्या करता है, डिवीजन ऑफ वर्क इनटू डिफरेंट जॉब्स में हेल्प करता है, और प्रोसेस करता है, प्रोसेस है ये किसका, डिस्कवर करने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नेचर ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो ये प्रोवाइड भी करता है बेसिक डाटा पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक जॉब्स इन टर्म्स ऑफ ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, स्किल्स, नॉलेज एक्सेट्रा। ये क्लासीफाई किया जाता है जॉब आइडेंटिफिकेशन, नेचर ऑफ जॉब, ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन डूइंग जॉब, मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू बी यूज्ड इन डूइंग जॉब, पर्सनल एट्रीब्यूट्स। आजकल जो UGC नेट वाले दे रहे हैं क्वेश्चंस, वो इस तरह से दे रहे हैं कि तुम्हारी कितनी सोचने की और कितनी समझने की कैपेबिलिटी है। वो ऐसे दे सकता है कि जो ये डाटा है हमारा जॉब एनालिसिस का, वो कौन किस क्लासीफाई किस में है। तो जॉब आइडेंटिफिकेशन, नेचर ऑफ जॉब, ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन डूइंग, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट टू बी यूज्ड इन डूइंग जॉब, पर्सनल एट्रीब्यूट यानी कि तुम्हारी एजुकेशन कितनी है, ट्रेनिंग कितनी है, फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है और मेंटल कैपेबिलिटी कितनी है। उसके बाद रिलेशन विद अदर जॉब्स। तो ये हमारे हैं जो एनालिसिस, जॉब एनालिसिस में क्लासीफाई किया गया। उसके बाद स्किल इन्वेंट्री यानी कि स्कार्सिटी ऑफ टैलेंट, डिफ़िकल्टी ऑफ डिस्कवरिंग इट एंड टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप इट फुल्ली हैव फोर्स्ड big organization to think about their manpower in systematic way.
दे अटेम्प्ट टू नो इन्वेंट्री ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज, मतलब वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अप्रेजल करना चाहते हैं किसका, मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज़ का, ताकि उनको समझ आ सके कि कौन सा हमारा एम्प्लॉय जो इंडिविजुअल है उसको रिक्रूट करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, उसमें कितनी डिफरेंट स्किल्स हैं, ताकि ये हमारी जो गोल्स को अचीव करने में हमारी अच्छे से अच्छे जल्दी जल्दी मदद कर सके, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा आउटपुट हमें प्रोवाइड कर सके। पर्सनल यानी मैन पावर की फोरकास्टिंग करना, अब ये इसमें हमारे देखो कैरिड आउट किस किस से करता है, तो ये दे सकते हैं कि पर्सनल फोरकास्टिंग में कौन से हमारे मेथड यूज़ होते हैं। तो वर्क फोर्स एनालिसिस, एक तो वर्क लोड एनालिसिस। वर्क लोड एनालिसिस हैव टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ वर्क लोड ऑफ प्लांट, मतलब कितना उस प्लांट को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी है उसमें। सेल्स फॉरकास्ट आर ट्रांसलेटेड इनटू वर्क परफॉर्मेंस फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड of the enterprise. In manufacturing enterprise, one shall first find out the master schedule and then hours. ठीक, ये आपको पता चल जाएगा। वर्क लोड एनालिसिस मतलब ऑब्वियसली मशीन पर कितना टाइम लगेगा उसको हैंडल करने में, तो ये हमारा वर्क लोड एनालिसिस है। ये एक एग्जाम्पल के साथ मैंने किया हुआ एक्सप्लेन। उसके बाद वर्क फोर्स एनालिसिस, इन द अबव इलस्ट्रेशन वी केम टू नो द कंक्लूजन दैट, दूसरे मतलब ऊपर वाली इलस्ट्रेशन में हमने ये हमारा क्वेश्चन ये था कि हमने 1,00,000 यूनिट्स ली थी और स्टैंडर्ड मैन आवर्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ यूनिट वो 2 घंटे लिए थे, और पास्ट एक्सपीरियंस वर्कर का एवरेज कंट्रीब्यूट अबाउट 2,000 आवर्स पर ईयर था। तो वर्क लोड एनालिसिस हमें मतलब कैलकुलेट करना था। ठीक, तो इसमें हमने 100 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1,00,000 यूनिट्स इन अ ईयर, एज्यूमिंग दैट ऑल अदर फैक्टर्स आर फेवरेबल। दिस कंक्लूजन इज इल्यूजरी बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट ऑल 100 वर्कर्स विल नॉट अवेलेबल ऑन ऑल वर्किंग। इसमें वर्क फोर्स एनालिसिस को सिंपल समझो, वो ये है कि एब्सेंटीज़म कितनी मतलब लोगों की एम्प्लॉयज़ की एब्सेंटीज़म हो रही है ये, और कितना लेबर टर्नओवर हो रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, ये कम से कम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट प्लान, यानी कि कैसे ये एक फेज़ होता है जो डील करता है विद प्लानिंग हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑब्टेन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ राइट टाइप्स ऑफ पर्सनल, कितने अच्छे लोग तुम्हें मिलेंगे काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पर्सनल, ये हमारे क्या कंप्लीट हो गया, ये हमारा टॉपिक था कि जो ये जॉब एनालिसिस के थे, ये तो हमारा हो गया था। उसके बाद हमने किया ये पर्सनल मैन पावर का फॉरकास्टिंग, इसमें ये हमारे सारे पॉइंट्स थे। ठीक, तो आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंटरनल सोर्सेज में कौन कौन से हैं, ट्रांसफ़र है, प्रमोशन है, फिर एक्सटर्नल सोर्सेज में एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से नहीं है और कौन कौन से हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।